अभी जॉइंट्स में हम अपना नेक्स्ट जॉइंट देखते हैं, हिप जॉइंट। अभी हिप जॉइंट को आयुर्वेदिक टर्म और एक है वंशन संधि बोलते हैं। आयुर्वेदिक टर्म में इसको वंशन संधि बोलते हैं। अभी इंट्रोडक्शन देखते हैं हिप जॉइंट का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द हिप जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड। हिप जॉइंट को और दूसरा नाम क्या है, तो कॉक्सल जॉइंट है। अभी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिप जॉइंट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन बोथ मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर लिम्ब। मतलब लोअर लिम्ब में मोबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों का काम करता है ये। और व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट कौन से टाइप का जॉइंट है, तो साइनोवियल टाइप का जॉइंट है एंड बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। अभी आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखते हैं इसके। आर्टिकुलेटिंग सरफेस हिप जॉइंट के कौन से, सबसे पहले इसका नंबर 2 है, 2 सरफेस है। कौन से तो हेड ऑफ फीमर और एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन, एसिटाबुलम कैविटी ऑफ द हिप बोन। अभी पेक्युलरिटी देखते हैं इसके, व्हाट आर द फीचर्स दैट मेक द हिप जॉइंट स्टेबल एंड मोबाइल। मतलब कौन से फीचर है जो हिप जॉइंट को स्टेबल भी बनाते हैं और मोबाइल भी बनाते हैं, तो 4 है ये। तो डेप्थ ऑफ द एसिटाबुलम मेड डीपर बाय एसिटाबुलर लैब्रम, एसिटाबुलर लैब्रम की वजह से बनाते हैं सबसे पहले ये स्टेबल। अभी टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट और स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मसल एंड लेंथ एंड ऑब्लिक्विटी ऑफ द नेक ऑफ फीमर। अभी कनेक्टिंग स्ट्रक्चर मतलब लिगामेंट देखते हैं इसके हम किसके, हिप जॉइंट के। तो सबसे पहले व्हाट आर द मेन लिगामेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के मेन लिगामेंट कौन से है, तो 7 लिगामेंट है। तो 7 लिगामेंट के पहले नेम देखते हैं क्या क्या है। फाइब्रस कैप्सूल है, बाद में एसिटाबुलर लैब्रम है, बाद में ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लैब्रम है लिगामेंट है, बाद में इलियोफिमोरल लिगामेंट है, प्यूबोफिमोरल लिगामेंट है, ईशोफिमोरल लिगामेंट है और लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर जिसको राउंड लिगामेंट भी बोलते हैं। तो अभी देखते हैं सबसे पहले फाइब्रस कैप्सूल देखते हैं हम। फाइब्रस कैप्सूल क्या है, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग अटैच टू एसिटाबुलर लैब्रम एंड इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन ऑफ फीमर। ये इसको ये क्या है, फाइब्रस कैप्सूल है। अभी एसिटाबुलर लैब्रम देखते हैं क्या है, तो ये फाइब्रोकैटिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, एसिटाबुलम को डीप करता है, मतलब स्टेबिलिटी के लिए। अभी ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट ये क्या करता है, ब्रिजेस द एसिटाबुलर नॉच फॉर्मिंग अ फोरामेन फॉर वेसल्स एंड नर्व्स। अभी इलियोफिमोरल लिगामेंट देखते हैं हम, तो ये क्या करता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है और इसको वाई लिगामेंट भी बोलते हैं हम, और प्रिवेंट्स ट्रंक फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड, पीछे गिरने से बचाता है। अभी प्यूबोफिमोरल लिगामेंट क्या है, तो ये सपोर्ट्स द जॉइंट इन्फेरोमेडियली और ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। अभी ईशोफिमोरल लिगामेंट क्या है, तो ये वीक लिगामेंट है प्रेजेंट पोस्टीरियर साइड में और फॉर्म्स दी जोना ऑर्बिक्युलरिस। अभी लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर ये देखते हैं, तो इसको ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड लिगामेंट भी बोलते हैं हम। और ये ट्रांसमिट्स आर्टरीज टू द हेड ऑफ फीमर, मतलब ये क्या करता है, आर्टरीज ट्रांसमिट करता है हेड ऑफ फीमर के लिए। अभी हम बर्से देखते हैं, बर्से अराउंड द जॉइंट। अभी व्हाट इज द मेन बर्सा एसोसिएटेड विद द हिप जॉइंट, एक ही बर्सा प्रेजेंट है मेन बर्सा, कौन सा है, तो सोआस बर्सा, सबटेंडेनियस इलियक बर्सा भी बोलते हैं इसको। और क्या करता है, फाउंड बिटवीन दी प्यूबोफिमरल एंड ईशोफिमरल लिगामेंट्स नियर दी सोआस टेंडन। मतलब किधर मिलता है ये, प्यूबोफिमरल एंड ईशोफिमरल लिगामेंट के बीच में मिलता है और नियर दी सोआस टेंडन। अभी रिलेशन देखते हैं, व्हाट स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड टू दी हिप जॉइंट एंटीरियरली। अभी एंटीरियर साइड में हिप जॉइंट के कौन से स्ट्रक्चर्स है, तो वो 4 है। कौन से तो लैटरल फाइबर्स ऑफ द पेक्टिनियस, टेंडन ऑफ द इलियोसोआस सेपरेटेड फ्रॉम द जॉइंट बाय अ बर्सा और स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फ्यूमरिस और फ्यूमरल वेसल्स एंड नर्व। अभी व्हाट स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड टू द हिप जॉइंट पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर साइड में कौन से स्ट्रक्चर रिलेटेड है, तो ये 5 है। कौन से है, तो टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस कवर्ड बाय कॉर्डेटिस फ्यूमरिस और ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड गैमिली और पिरिफॉर्मिस है। बाद में असेंडिंग ब्रांच ऑफ मेडियल सर्कम्फ्रेंस आर्टरी है। बाद में नर्व टू कॉर्डेटस फ्यूमरिस है। अभी व्हाट स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड टू हिप जॉइंट सुपीरियरली, हिप जॉइंट के सुपीरियर साइड में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फ्यूमरिस और ग्लूटियस मिनिमस। अभी व्हाट स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड टू दी हिप जॉइंट इन्फीरियरली, इन्फीरियर साइड में क्या क्या है, तो लैटरल फाइबर्स ऑफ द पेक्टिनियस है और ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस भी है। अभी ब्लड सप्लाई देखते हैं, व्हाट आर द मेन आर्टरीज सप्लाइंग द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट को कौन सी मेन आर्टरी सप्लाई करती है, तो ये 4 है। कौन सी है, तो ऑब्चुरेटर आर्टरी, मेडियल एंड लैटरल सर्कम्फ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। अभी नर्व सप्लाई देखते हैं, व्हाट आर द नर्व सप्लाइंग द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो सबसे पहले नंबर जान लो 5 है।
तो सबसे पहले फीमोरल नर्व थ्रू दी नर्व टू रेक्टस फीमोरिस, बाद में एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुलेटर नर्व, बाद में एसेसरी ऑब्चुलेटर नर्व, बाद में नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। अभी मूवमेंट्स एंड एसोसिएटेड मसल्स देखते हैं हम, मतलब मूवमेंट से देखेंगे, हमारे लिए मूवमेंट ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दी मूवमेंट्स अलाउड बाय हिप जॉइंट? हिप जॉइंट कौन सी मूवमेंट अलाउड करता है? तो 6 मूवमेंट अलाउड करता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मेडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन। तो ये अपना हो गया हिप जॉइंट पूरा कंप्लीट रिवीजन। थैंक यू।